गाइज आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों का मन में ये क्वेश्चन है, हर किसी का मन में ये क्वेश्चन है। हर बहुत सारे लोग मेरे को भी मैसेज करके पूछते हैं, सर क्या हमें मुंडन कराना चाहिए, क्या हमारा बाल झड़ना बंद हो सकता। तो मेरा आंसर यही होगा, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। क्योंकि मुंडन कराने से बाल अगर रुक जाता है, बहुत सारे लोग मानते हैं रुक भी जाता है, बहुत सारे डॉक्टर भी बोलते हैं बाल रुक जाता है, कहीं मतलब बाल जो कि झड़ना थोड़ा कम हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं नहीं, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं मानता हूँ हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो सबसे पहले हम बात करते हमारा क्यों बाल झड़ता है, ठीक है। तो हमें मेन रीज़न जो होता है, 3 टाइप का बाल झड़ने का मेन रीज़न होता है। सबसे पहला रीज़न होता है शेडिंग फेज होता है। शेडिंग फेज होता है जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि आप लोग पेड़ होता है, पेड़ का क्या है ना, पत्ता गिरता रहता है, ठीक है। 30-40 पत्ता गिरता रहता है, फिर नया पत्ता आता रहता है, ठीक है। जो हमारा बाल भी ऐसे ही है। तो हम जब बाल गिरता 50 से 100, 50 से 100 बाल गिरता तो उससे वो माइनर है, ठीक है, उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। 50 से बाल गिरेगा तो क्या ना, बाल जो कमज़ोर हो जाता है या पुराना हो जाता है, एक साइकिल होता है, ठीक है, कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। आपका बाल जो 50-100 बाल डेली गिरेगा। अगर आप मुंडन भी करा भी देते हो ना, तो आपका छोटा बाल पता नहीं चलता, लेकिन आपका बाल तो गिरेगा, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। मुंडन अगर कराते तो कुछ भी, जो शेडिंग फेज होता है तो उसमें 50-100 बाल गिरता है, फिर आपका नया बाल उगता है, ठीक है। तो आपको गिरेगा 50-100 बाल, फिर नया बाल आएगा, उससे डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप पेड़ का पत्ता देखते हो, 50-100 बाल गिरता है, फिर नया नया पत्ता आता है। ऐसे टाइम में आएगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा बाल गिरने लगेगा। वो क्या होता है ना, जैसे कभी कभी आप देखे होंगे पत्ता पूरा खाली हो जाता, फिर नया पत्ता आता, तो वो है शेडिंग फेज है। वो शेडिंग फेज से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कि सेकेंड होता है हमारा जो कि जेनेटिक होता है। जेनेटिक मतलब जैसे कि किसी का पापा का गंजापन है, उसका दादा का गंजापन है, उसमें क्या होता है ना, हमारा जो कि बाल है, बाल में डीएसटी अटैक करता है। डीएसटी अटैक करता है मतलब, सपोज आपका बाल है, बाल पे आपको क्या है ना, ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, जिसमें क्या होगा ना, आपका बाल क्या है ना, ग्रोथ होगा। और बाल को ग्रोथ होगा, ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगा। डीएसटी क्या करता है ना, जब अटैक करता है डीएसटी, उसमें क्या करता है ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन बंद कर देता है, जिसकी वजह से क्या है ना, वो ग्रोथ नहीं हो पाता। और अगर बाल झड़ भी जाता है, जो कि नया बाल नहीं आता, ठीक है। अगर आपको डीएसटी ब्लॉकिंग हो जाता, डीएसटी ब्लॉक कर देता है, डीएसटी अटैक करता है। जेनेटिक मतलब उनका पापा का, दादा का, सबका गंजापन है, जिसकी वजह से क्या है ना, डीएसटी आपको ज़्यादा अटैक करता है, ठीक है। तो थर्ड रीज़न जो होता है आपको विटामिन सी कमी के कारण, अगर आपको बीमार पड़ जाते हो, आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता, ठीक है, उसकी वजह से भी बाल झड़ता। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। जो कि शेडिंग फेज होता है, उसमें अगर आप गंजापन मुंडन कराते हो, उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपका 50 बाल गिरना ही गिरना है, क्योंकि आपका बाल साइकिल होता है, हेयर गिरने का, नया पुराना गिरता है, नया आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप हेड शेप भी कराते हो तो आपका बाल तो गिरता रहेगा, ठीक है। जो कि सेकेंड पॉइंट है, जो आपका जेनेटिक है, डीएसटी की वजह से आपका बाल झड़ता है, तो आपको उससे भी आप अगर गंजा उस पर अगर मुंडन कराते हो, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका बाल धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि उसमें डीएसटी आपका ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। सबसे बड़ा रीज़न जो होता है आपका ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। तो आपको क्या करना चाहिए जिससे ब्लड सर्कुलेशन, मतलब आपको एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, बालायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे क्या होगा ना, आपका जो कि ब्लड सर्कुलेशन होगा, और उसके बाद क्या है ना, आपका बालों का ग्रोथ होगा। नहीं तो आप क्या है ना, अगर आपका बाल फिर भी आपका बाल का ग्रोथ नहीं रुक रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर को दिखा के उसमें दवा वगैरह कराना चाहिए, ठीक है, दवा वगैरह लेना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। तो आप सोचोगे मैं 1-2 महीना यूज़ करेगा कोई भी चीज़, तो आपको मेरे को तीसरा महीना में रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि न्यू हेलोसन, लोग सोचते हैं 2 महीना यूज़ करने के बाद फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सब ऐसे ही लोग सोचते रहते हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं होता कुछ भी। जो कि थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, जो कि हमें विटामिन की कमी के कारण जो कि हमारा बाल झड़ता है। क्यों विटामिन की कमी होता है, जैसे कोई बीमार पड़ जाता है, ठीक है, तो आपको प्रॉपर डाइट नहीं ले पाया, तो उस केस में आपका
अगर आप गंजा हो जाते हो या मुंडन करा देते हो, उस केस में आपका बाल झड़ना थोड़ा कम हो सकता है। क्योंकि जैसे कि आप बीमार पड़ जाते हो 10-15 दिन के लिए, तो आपका क्या है ना, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हो, जिसकी वजह से क्या है ना, आपका प्रॉपर जो कि बालों को जो चाहिए विटामिन्स वगैरह वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बाल झड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना, जैसे बीमार कोई पड़ गया तो उसको बाल को गंजा, जैसे कैंसर पेशेंट होते हैं उनको गंजा मुंडन क्यों करा देते हैं, इसकी वजह से। उससे क्या होना, कुछ फ़ायदा हो सकता है उससे। अगर उस केस में अगर मुंडन कराते हो तो आपका क्या ना, बाल झड़ना थोड़ा बंद हो सकता है। तो सपोज उस केस में हमें क्या करेंगे, मुंडन करा सकते हो, ठीक है, मुंडन करा सकते हो। और उससे क्या है ना, आपको प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, ठीक है। आपको अलग अलग वेजिटेबल यूज़ करना चाहिए। जैसे आप सोचोगे मेरे को सिर्फ अंडा खाना है या फ्रूट्स खाना है, तो आपका वैरायटी टाइप का, जैसे फ्रूट्स खाते हो, एप्पल खाते हो, एप्पल में जो चीज़ है ऑरेंज में वो चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे कि ऑरेंज नींबू हो गया, नींबू में क्या है ना, विटामिन सी है, ऑरेंज में विटामिन सी है, तो आपको एप्पल में नहीं मिलेगा वो चीज़। जैसे टमाटो में जो है, जो न्यूट्रिएंट्स है टमाटो में, जो विटामिन है, वो आपको एप्पल में नहीं मिलेगा, एप्पल में जो है ऑरेंज में नहीं मिलेगा। तो आपको क्या है ना, वेराइटी टाइप का हर मिक्स फ्रूट्स खाना चाहिए, नट्स खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, अंडे वगैरह यूज़ करना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना, आपका प्रॉपर डाइट आपको मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपका बाल का ग्रोथ होगा। और इस केस में आप मुंडन करा सकते हो। जैसे मैंने 3 मेजर पॉइंट बताया आपको। एक तो पहले आपका हेयर शेडिंग फेज होता है, उसमें क्या है ना, मुंडन कराने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सेकंड जो जेनेटिक होता है, जेनेटिक में आपको जितना कोशिश करो एक्सरसाइज वगैरह कराने के लिए, उससे क्या होगा ना, आपका ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा वो सोचना चाहिए, जेनेटिक प्रॉब्लम जो है। और आपका तो थर्ड वाला है, जिसमें आप विटामिन्स की कमी के कारण जो होता है, उस केस में आप मुंडन करा सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है। पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।